सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में उड़ीसा हाई कोर्ट द्वारा एनडीपीएस मामले में एक आरोपी को सीमित अवधि यानी 2 महीने के लिए जमानत देने के आदेश को गलत बताया। कोर्ट ने एसएलपी में नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उसके अगले आदेश तक जमानत पर रहना होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर हाईकोर्ट का मानना है कि त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो मामले के अंतिम निपटारे तक जमानत दी जानी चाहिए थी। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा, हमारे विचार से यह गलत आदेश है। यदि उच्च न्यायालय का मानना था कि याचिकाकर्ता के त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है तो उच्च न्यायालय को मुकदमे के अंतिम निपटारे तक याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का आदेश देना चाहिए था। जमानत की अवधि सीमित करने के लिए उच्च न्यायालय के पास कोई उचित कारण नहीं था। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे। उसने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर गौर किया कि आरोपी 11 मई 2022 से हिरासत में है और अब तक केवल एक गवाह से पूछताछ की गई है। ऐसी परिस्थितियों में केवल 2 महीने की अवधि के लिए हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश देना उचित समझा। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि लगभग 2 वर्षों तक हिरासत में रहने के बावजूद निकट भविष्य में मुकदमे के निष्कर्ष पर पहुंचने की कोई संभावना नहीं है, जो याचिका प्री ट्रायल पनिशमेंट के बराबर है। न्यायालय ने ट्रायल के स्टेटस पर भी ध्यान दिया है। हालांकि जब्त की गई प्रतिबंधित सामग्री की मात्रा बहुत अधिक है, फिर भी मुकदमे के समापन में देरी को देखते हुए मैं एक उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए इच्छुक हूँ। जमानत आवेदन का निपटारा निचली अदालत को निर्देश देते हुए किया जाता है कि याचिकाकर्ता को उसकी वास्तविक रिहाई की तारीख से 2 महीने की अवधि के लिए ऐसी शर्तों और नियमों पर जिन्हें वह उचित समझे अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि यह अब अच्छी तरीके से स्थापित हो चुका है कि त्वरित सुनवाई के अधिकार को संविधान द्वारा गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है और यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से निकटता से जुड़ा हुआ है। तदनुसार न्यायालय इशू नोटिस करते हुए याचिका को अगले आदेश तक रिहा करने का आदेश देता है।